हमारे देश भारत में मेडिकल एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा है कि अगर आप सरकारी कॉलेज से चूक गए तो हो सकता है आपका जो शुरुआती बजट है वह 50-55 लाख रुपए हो, खासकर तब जब आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो। ऐसे में जो सेकंड ऑप्शन होता है कैंडिडेट के पास वह ओपन सीट्स का होता है और ओपन सीट्स के मामले में हम बहुत ज़्यादा साउथ इंडिया पर निर्भर करते हैं जहां की फीस औसतन कम है। ऐसे में कुछ दिनों पहले एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि तेलंगाना में जो ओपन सीट्स हुआ करती थी वहां पे 1068 ओपन सीट्स का नुकसान हुआ है, क्योंकि तेलंगाना की सरकार ने अपने राज्य के डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए कैटेगरी बी में भी रिजर्वेशंस बढ़ाकर 85% कर दिए हैं। अब यही काम आंध्र प्रदेश में भी हो गया है, यानी कि आंध्र प्रदेश में टोटल प्राइवेट कॉलेजेस की सीट की 35% सीटें जो कैटेगरी बी में हुआ करती थीं, उन 35% सीट्स में से भी 85% सीटें आंध्र प्रदेश के डोमिसाइल्ड कैंडिडेट के लिए रिजर्व होंगी। ऐसे में ओपन सीट्स की संख्या यहाँ पे काफी ज्यादा कम हो गई है। तो कुल मिलाकर आसान भाषा में आपको बताऊं तो जो भी कैंडिडेट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। लेकिन दूसरे राज्य से आने वाले ऐसे कैंडिडेट जिनका स्कोर 400, 500, 550 तक था, उनके लिए कम स्कोर के दो अच्छे ऑप्शन चले गए, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई सारे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस थे जहां की फीस 11.5 से 12 लाख रुपए पर ईयर हुआ करती थी। कितना हुआ है नुकसान यह भी जान लेते हैं। बात करें सबसे पहले अगर तेलंगाना राज्य की, तो यहाँ पे ओपन सीट्स कैटेगरी बी में जो कि 35% हुआ करती थी, इनकी संख्या 1120 थी। इनमें से अब 15% ही ओपन सीट्स होंगी, यानी केवल 168 सीट पे ही दूसरे राज्य के कैंडिडेट एडमिशन ले पाएंगे। ऐसे में जो टोटल लॉस हुआ है ओपन सीट्स का वह 952 है। मैं सिर्फ नॉन माइनॉरिटी सीट्स की बात कर रहा हूं यहाँ पे। यही आंकड़ा अगर हम आंध्र प्रदेश सरकार के लिए देखें तो यहाँ पे जो ओपन सीट्स इस साल 35% कैटेगरी बी में आ सकती थी वह 945 होती। इनमें से 85% सीटें अब डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए रिजर्व होंगी, यानी कि 804 सीटें ऐसे कैंडिडेट को ही मिलेंगी जो कि आंध्र प्रदेश के अस्थायी निवासी हैं। 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे के लिए ओपन होंगी और इनकी संख्या होगी 141। कुल लॉस अगर देखा जाए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों को मिलाकर कितना है, तो आंध्र प्रदेश से 804 सीटों का नुकसान और तेलंगाना से 952 सीटों का नुकसान, टोटल 1756 सीट्स का लॉस। ऐसे में यह जो 1756 कैंडिडेट्स हैं यह दूसरे राज्यों की कट ऑफ को काफी ज्यादा प्रभावित करेंगे। कई राज्यों की कट ऑफ इससे ऊपर जा सकती है। वहीं दूसरे तरफ यह एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले ही अपने यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस की 50% सीट्स सरकारी फीस पर उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद 35% सीटें कैटेगरी बी में 11.5 लाख से 12 लाख रुपए पर ईयर पे हुआ करती थी, और अब उन 35% सीट में भी 85% का रिजर्वेशन लोकल कैंडिडेट्स के लिए काफी अच्छा काम कर रही है साउथ इंडिया की गवर्नमेंट वहां पे मेडिकल एजुकेशन के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया की, तो ऐसे में उल्टी स्थिति है। पहले ही कॉलेजेस बहुत कम हैं और वहां पे प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा है। एनएमसी बिल आने की उम्मीद थी वो भी अब खत्म हो चुकी है। ऐसे में अगर आप 2022 की फीस पर नजर डालेंगे तो 2021 की अपेक्षा कई सारे डीम्ड कॉलेजेस की फीस बढ़ गई है और कई सारे राज्यों में प्राइवेट कॉलेजेस भी अपनी फीस बढ़ाने की तैयारी में हैं। कुल मिला के हर हाल में नुकसान छात्रों का ही होता है। जो ये ओपन सीट्स का नुकसान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से हुआ है, इसका बहुत ज्यादा असर आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के कट ऑफ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यह लगभग 1800 कैंडिडेट कहीं ना कहीं तो एडमिशन लेंगे और इनकी जो मेरिट होती थी वह लगभग 400 स्कोर से लेके 550 के बीच होती थी। तो यह जो स्कोर का रेंज है, इस रेंज पर ओवरऑल आपको कट ऑफ हायर साइड में देखने को मिल सकता है। यह खबर आंध्र प्रदेश से थी। जल्दी ही नीट की दूसरी अपडेट लेके मैं फिर से हाजिर होता हूं। तब तक आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।